हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल त्रिशा एजुकेशन हब में। आज हम आप लोगों के साथ में एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक मैथमेटिक्स से डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हम साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, यदि हम देखें एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम हो, LIC का एग्जाम हो या MPSI का एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन हमें एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलता है। जैसे नाम है सिंपल इंटरेस्ट, उसी प्रकार से यह टॉपिक बड़ा ही सिंपल हो जाता है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला कब से पढ़ते आ रहे हो, जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हो, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन होता है गुणित दर होता है गुणित समय होता है अपॉन 100 होता है। यह आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो और आप लोग याद रखना, इसी फॉर्मूले का उपयोग करते हुए मैं आप लोगों को साधारण ब्याज के सभी प्रश्नों को हल कराने वाला हूं। आपको कोई भी नया फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। और आप जानते हैं अपॉन में 100 क्यों लगा? क्योंकि जो दर होती है वह हमेशा प्रतिशत में दी जाती है। किस में दी जाती है दर? हमेशा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वह हमेशा परसेंट में दिया जाता है। और जब भी प्रतिशत हटता है तो अपॉन में क्या लगाया जाता है? अपॉन में 100 लगाया जाता है। यह आपको पता है। और इससे संबंधित हम दो तीन बातें पढ़ते हैं। आप लोगों ने एक फॉर्मूला सुना होगा, मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्या होता है? मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। यह ऐसा क्यों होता है? जैसे आपने किसी साहूकार से या बैंक से क्या किया, पैसे उधार लिए और आप उसके पैसे का उपयोग कर रहे हो, तो चाहे बैंक हो या साहूकार हो, वह आपको उसके पैसे का उपयोग फ्री में तो नहीं करने देगा, उसके बदले कुछ ना कुछ तो लेगा ना। अर्थात आपने जो पैसा लिया है उसके ऊपर जो आपको अतिरिक्त राशि उसे देनी होगी, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही ब्याज कहा जाता है। अर्थात जब आप उसका पैसा वापस करोगे तो जो मूलधन के अंतर्गत जो अतिरिक्त राशि उसे जोड़कर वापस करोगे उसे ही कहा जाता है मिश्रधन। उसके पश्चात एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, इस टॉपिक से संबंधित आपके दिमाग में बिठा लो, समय वर्ष में होना चाहिए। इस लाइन का क्या मतलब है? तो याद रखना, इस लाइन का बड़ा ही महत्वपूर्ण मतलब हो जाता है, क्योंकि हमें कभी कभी साधारण ब्याज की गणना दिनों के अंतर्गत भी करना पड़ती है। और जब भी दिनों के अंतर्गत करना पड़ती है तो इसे हमें वर्ष में बदलना होता है। क्यों वर्ष में बदलना होता होगा, यह भी आपके माइंड में आना चाहिए, क्योंकि हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है वह पर एनम दिया जाता है, वह वार्षिक दी जाती है। इसीलिए हमें समय को काय में बदलना होता है, वर्ष में बदलना होता है। उसके पश्चात आप लोग जानते हैं, यदि दिनों को यदि हमें वर्ष में बदलना है तो हम क्या करते हैं? एक वर्ष के अंतर्गत कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं ना। जैसे 73 दिन को हमें किस में बदलना है? वर्ष में बदलना है। तो 73 को यदि हम 365 से यदि भाग दे देंगे तो वह काय में बदल जाएगा? वह वर्ष में बदल जाएगा। कभी कभी आपको महीने के हिसाब से भी साधारण ब्याज की गणना करनी पड़ती है। उसके अंतर्गत क्या करेंगे तो मुझे बताइए, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं ना। तो 12 को क्या करेंगे आप? जैसे जो भी आपको महीने का निकालना है उसे 12 से भाग दे दो तो आप वह काय में बदल जाएगा, वह समय वर्ष में बदल जाता है। तो यही छोटी सी बातें हैं, केवल एक फॉर्मूले का उपयोग करते हुए बड़े ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर देंगे। और एक बात याद रखना, भिन्न साधारण होना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है? जैसे आपको 4.1/2 दिया हुआ है, इसको साधारण भिन्न कैसे बनाएंगे? तो कैसे बना सकते हैं आप इसको 9/2 लिख लेंगे। तो किस प्रकार से 9/2 आया? इस 2 का गुना 4
4 में कर दो, 2 चौक कितना होता है 8 होता है, और 8 में 1 को जोड़ दो, कितना हुआ 9/2 अर्थात 9/2। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, भिन्न को साधारण बना लेंगे। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज क्या होगा, आपको निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना है ना, अर्थात आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है, मूलधन होता है गुणित दर होता है गुणित समय होता है अपॉन 100 होता है। किंतु इस प्रकार के प्रश्नों को जब हमें निकालना हो साधारण ब्याज जिसमें दिनों के बारे में बताया हुआ हो, एक बात ध्यान पूर्वक सुनना, कहीं नहीं मिलने वाली आपको यह बात। इस बात को यदि आपने पकड़ लिया तो आपका समझ लो 30% टॉपिक क्लियर हो गया। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो याद रखना, जब आप बैंक के अंदर गए और आपने बैंक में आपका पैसा डिपॉजिट किया, बैंक में गए, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो बैंक क्या करेगा, आपके पैसे पर उस दिन ब्याज नहीं देगा, अर्थात अगले दिन से आपके पैसे पर ब्याज की गणना शुरू करेगा। और जिस दिन आप पैसा निकालने जाओगे उस दिन कभी भी चले जाओ, वह दिन ब्याज के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है, अर्थात आपको उस दिन तक आपने जो भी पैसा जमा किया है उस दिन तक आपको ब्याज मिल जाएगा। तो यह छोटी सी बात आपको पता होना चाहिए। उसके पश्चात देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन कितना दिया हुआ है, 3200 रुपए दिया हुआ है, कितना दिया है 3200 रुपए दिया हुआ है। उसके पश्चात दर देखिए कितनी दी है, 5% वार्षिक दर पर, अर्थात दर कितनी दी है 5% दी हुई है। उसके पश्चात यदि हम देखें तो हमें समय निकालना है। अब क्या निकालना है, हमें समय निकालना है। अब मुझे बताइए कि यहां पर हमें लिखा है अप्रैल, अर्थात अप्रैल हमें दिया हुआ है। अप्रैल में कुल कितने दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं। किंतु एक बात मैंने आपसे कही, 4 दिन तक आपने 4 तारीख को पैसे डिपॉजिट किए तो 4 तारीख का दिन गिना जाएगा क्या, नहीं गिना जाएगा। अर्थात हम यदि देखें तो 30 में से यदि 4 चले जाए तो 26 दिन का, अर्थात अप्रैल के महीने में बैंक आपको कितने दिन का ब्याज देंगी, 26 दिन का ब्याज देंगी। उसके पश्चात यदि हम देखें तो अप्रैल के बाद क्या आता है, अप्रैल के बाद आता है मई, और मई में कितने दिन होते हैं 31 दिन होते हैं। उसके पश्चात यदि हम देखें मई के बाद क्या आता है, मई के बाद आता है जून, और यह 16 तारीख भी इसके अंतर्गत शामिल की जाएगी। जून के अंतर्गत कौन सी तारीख शामिल कर ली जाएगी, 16 तारीख शामिल कर ली जाएंगी। इन सबको यदि हम जोड़ लें तो कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। उसके पश्चात देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिखिए 73, और यह काय में है, यह दिन में है ना, तो इसे दिन भी लिख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। और अपॉन में क्या कर दीजिए, यह 73 को यदि हमें वर्ष में बदलना हो तो आपसे कहा ना क्या करना होता है, 365 से भाग दे दो। यह लिख लिया हमने 365, और अपॉन का जो परसेंट हमने हटाया उसका 100 भी तो लगाना है ना, यह 100 लगा लिया। बड़े ही आसान वे के अंतर्गत देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, क्या हो गया 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 73 1 जा 73, अर्थात 73 एकम 73 होता है, और 73 पंजे कितना होता है 365 होता है। और यह 5 से 5 कैंसिल हो गया, अर्थात आपका आंसर कितना आया 32 रुपीस, अर्थात आपका आंसर कितना आया 32 रुपए इस समय का साधारण ब्याज आया। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन बड़े ही आसानी से समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन,
यह देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। बड़े ही आसानी से सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया हुआ है, मूलधन तो दिया हुआ है, और जब भी आपको मिश्रधन निकालना होता है तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा ना। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए साधारण ब्याज निकाल लो, और आपको मूलधन भी दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मिश्रधन भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। मूलधन कितना दिया हुआ है, 6,000 रुपये पर। देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है, 6,000 रुपये। दर कितनी दी है, 6% वार्षिक दर से। दर कितनी दी है, 6% दी है, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 6%। उसके पश्चात समय हमें देखना है, समय काय में दिया हुआ है, समय हमें माह में दिया हुआ है। अब यदि हमें सबसे पहले हमने पढ़ा था समय वर्ष में होना चाहिए, अर्थात हमें इसे काय में बदलना पड़ेगा। इस 8 माह को हमें काय में बदलना पड़ेगा, वर्ष में बदलना पड़ेगा। वर्ष में कैसे बदला जाता है, इसे 12 से भाग दे दो तो यह वर्ष में बदल जाएगा, और यह परसेंटेज हटा तो यह 100 भी हमारे अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 0 से 2 0 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। उसके पश्चात देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12 होता है। उसके पश्चात देखिए 2 एकम 2 और 2 चौक 8 होता है। कैसा निकाल लिया, 2 एकम 2 और 2 चौक 8 होता है। जब 60 में जब आप 4 का गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 240 रुपये। क्या हो जाएगा, 240 रुपये आपका यह आ जाएगा साधारण ब्याज। अब देखिए आपको निकालना क्या है, मिश्रधन भी निकालना है ना। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन होता है। मूलधन कितना है आपके पास में, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन। मूलधन कितना है, 6,000 रुपये है, तो यह लिख लीजिए 6,000 रुपये। उसके बाद देखिए आपने ब्याज कितना निकाला, 240 रुपये निकाला ना। दोनों को जोड़ दीजिए, 6,240 रुपये आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, और 240 रुपये आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, यह देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। एक व्यक्ति ने कितने पैसे उधार लिए हैं, 8,500 रुपये उधार लिए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 9% है। 2.5 वर्ष के बाद अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा, अर्थात यदि कोई व्यक्ति उस धन का उपयोग 2.5 वर्ष तो करता है तो उसे कितना धन वापस देना होगा। तो उसे कुछ ना कुछ उसके अंतर्गत जब पैसा उपयोग करेगा तो उस पर कुछ ना कुछ तो उसे ब्याज देना होगा ना। तो जब भी वह क्या करेगा, धन वापस करेगा, तो मूलधन में जब ब्याज जुड़ जाएगा, अर्थात हमें निकालना क्या है, मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन हमें निकालने के लिए इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपको पता होना चाहिए मैंने आपसे क्या कहा था, भिन्न कैसे होना चाहिए, तो साधारण होना चाहिए। 2.1/2 को सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या बनाएंगे, उसे साधारण भिन्न बना लेंगे। अब देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन हमें कितना दिया हुआ है, 8,500। कितना दिया हुआ है, 8,500 हमें मूलधन दिया हुआ है। दर कितनी दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 9% दिया हुआ है। उसके पश्चात हमें समय कितना दिया है, 2.1/2। तो 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। 4 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। उसके पश्चात हम जानते हैं हमारा अपॉन वाला 100 भी हमें लिख लेना है। उसके पश्चात देखिए 2 0 से 2 0 हमने कैंसिल कर लिए, 2 0 से 2 0 हमने कैंसिल कर लिए।
अब देखिए 85 हमारे पास में है। 85 अब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9 5 जा कितना होता है 45 होता है, और अपॉन में कितना लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 3825, कितना आ जाएगा 3825 आ जाएगा। और इसे क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो, तो हम देखो 2 एकम 2 होता है, उसके पश्चात कितना बचा 1 बचा, 2 नाम 18 होता है, 2 एकम 2 होता है, 2 दूना 4 होता है, पॉइंट लगाएंगे 1 बचा है अर्थात 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 हो जाएगा। अर्थात आपका साधारण ब्याज कितना निकला, हाँ कितना निकला 1912 रुपये 50 पैसे निकला। उसके पश्चात हमें क्या निकालना है, अब हम निकालना है सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है ना। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन होता है। मूलधन कितना दिया हुआ है 8500 दिया हुआ है, कितना दिया है 8500, और ब्याज कितना निकाला आपने, निकाला 1912 रुपये 50 पैसे, 1912 रुपये 50 पैसे। इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 10,400, कितना हो जाएगा 10,412 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। अर्थात आपका कितना हो गया मिश्रधन 10,412। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। यह देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है, किस वार्षिक दर से, अर्थात आपको रेट निकालना है, अर्थात आपको दर निकालना है। देखिए किस प्रकार से वैल्यू को पुट करेंगे। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 120 रुपये दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 120। उसके पश्चात मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन हमें दिया हुआ है 600 रुपये का, अर्थात हमारा मूलधन कितना हुआ 600 रुपये। उसके पश्चात देखिए हमें दर निकालना है, इसलिए हम इसे किससे डिनोट करते हैं, आर से इसे डिनोट करते हैं। उसके पश्चात समय देखिए कितने वर्ष का समय है, 10 वर्ष का समय है, और यह रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जब परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में क्या आ जाता है 100 आ जाता है। अब यह देखिए किस प्रकार से यह 2 0 से 2 0 क्या कर लिए हमने, कैंसल कर लिए, आमने सामने भी कट हो जाता है। इस 0 से यह 0 भी कैंसल हो गया, 6 1 जा 6 होता है, 6 2 जा कितना होता है 12 होता है। अर्थात यदि हम देखें तो हमारा आर कितना आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 2% आएगा, क्योंकि हमेशा दर किस में होती है, प्रतिशत में होती है। तो आपका आंसर कितना होगा 2%। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, यह देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, कितने समय में 8,000 रुपये की राशि 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 9,600 रुपये हो जाएंगी। आपको निकालना क्या है, कितने समय में, अर्थात आपको समय निकालना है। और देखिए क्या कहा हुआ है, 8,000 रुपये की राशि, कितनी राशि दी हुई है 8,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएंगी 9,600 रुपये हो जाएंगी। कितनी हो गई राशि 9,600 रुपये हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अर्थात हम यदि देखें तो किस दर से 10% वार्षिक दर से। अब मुझे बताइए 8,000 रुपये की जो राशि है यह क्या है, मूलधन है ना, यह मूलधन था, और इस पर क्या हुआ 10% का क्या लगा, ब्याज लगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वह 10% है, तो कितना हो गया उसके अंतर्गत जब ब्याज जुड़ गया तो कितना हो गया 9,600 हो गया। अर्थात यह क्या है, यह हमारे पास आ गया मिश्रधन। अब मुझे बताइए कि 8,000 रुपये 9,600 हो गए, तो मुझे आप बताइए 9,600 से यदि हम 8,000 माइनस कर लेंगे तो 1,600 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा,
1600 हमारे पास आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। अर्थात साधारण ब्याज कितना आ गया हमारे पास में, 1600 आ गया। इसी वैल्यू को उठाकर यहां पर रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए साधारण ब्याज कितना है, 1600 आपने निकाला तो लिख लीजिए 1600। उसके पश्चात मूलधन कितना है, अभी देखा ना हमने 8000 रुपये है, तो लिख लीजिए 8000 रुपये। उसके पश्चात दर कितनी दी हुई है, तो 10% दी हुई है। और आपको समय निकालना है, समय को काय से दर्शाया जाता है, टी से दर्शाया जाता है। और अपॉन में हम क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लीजिए, यह 2 0 से यह 2 0 कैंसिल हो गए। उसके पश्चात देखिए इस 1 0 से यह वाला 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से यह वाला 0 भी कैंसिल हो गया। अब देखिए 8 एकम 8 होता है, 8 दूना कितना होता है, 16 होता है। अर्थात टी का मान, अर्थात हमें वर्ष जो टी है वह निकालना है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया। कितने समय में, 8000 रुपए की राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 9600 हो जाएगी। तो याद रखना 2 वर्ष के अंतर्गत यह राशि हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको यह भी प्रश्न समझ में आया होगा। तो अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, यह देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, वह कौन सी राशि है जिसका 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये होगा। वह कौन सी राशि है, हमें निकालना क्या है, राशि की बात हो रही है, अर्थात हमें मूलधन निकालना है। इस प्रश्न के अंतर्गत हमें प्रिंसिपल निकालना है। साधारण ब्याज कितना है, 1200 रुपये। तो लिख दीजिए साधारण ब्याज 1200 रुपये हमने लिख लिया। मूलधन निकालना है, मूलधन को आप कैसे डिनोट करते हो, मूलधन को हम कहते हैं प्रिंसिपल, अर्थात उसे पी से डिनोट करते हैं। दर कितनी है, 5% वार्षिक दर से, तो लिख दीजिए 5%। उसके पश्चात समय कितना है, 4 वर्ष का समय दिया हुआ है। तो यह लिख लिया हमने 4 वर्ष का समय। अपॉन में क्या लिख लेंगे, यह 100 लिख लेंगे। अब देखिए बड़े ही आसानी से 4 1 जा 4 अर्थात 4 एकम 4, और यह कितनी बार कट हो जाएगा, यह 25 बार कट हो जाएगा। 5 एकम 5 और 5 25 हो जाता है। अब इस 5 का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है। कितना होता है, 12 पंजे 60, और यह 2 0 लगा दो। अर्थात आपका प्रिंसिपल कितना आया, अर्थात आपका मूलधन कितना आया, 6000 रुपये। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको आज के सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से समझ में आए होंगे। आप क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं। हमने क्या किया हुआ है, हम यदि देखें एमपी सीरीज के अंतर्गत भी हम हमारी एमपी जीके की सीरीज चला रहे हैं। आने वाले समय के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं, जितने भी रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। यदि पसंद नहीं आया हो तो इसे अनलाइक जरूर कीजिए। और क्या कर सकते हैं, इसकी लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको आने वाले हमारी वीडियोस प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।